अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी नहीं, ये एक सच्चा वाक़या है। जब भी मुझे कोई इस तरीके के वाक़या सुनाते हैं तो मैं उसको विजुअलाइज़ करता हूँ और मैं अपने ज़हन में वो सारी चीज़ें महसूस करता हूँ जो जो उस वक़्त हुई होगी। और जब मैं ये सुन रहा था ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, हालाँकि मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन साथ-साथ मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि इज़ दिस इवन पॉसिबल? क्या ये ऐसा हो सकता है? और यही एक वजह की वजह से मैं ये कहानी आई थिंक मेरे पास 2-3 हफ़्ते पहले ही आई थी, लेकिन तब से मैं बहुत ज़्यादा हेज़िटेट कर रहा था कि आप लोगों को कैसे सुनाऊँ। लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बार-बार कॉल्स किए, डीएम किए, तो मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। अब आप लोग खुद बेहतर डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कितनी हद तक सच्चाई है और कितना नहीं है। अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। आवाज़ में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने रोज़ा रखा है, थोड़ा सा आपको अलग फील हो सकता है। मेरी कहानी 2010 की है, जब आफरीन मीरा रोड में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके अम्मी अब्बा, उसकी 2 बहन और एक छोटा भाई था। खैर उस वक्त आफरीन की एज 22 ईयर्स की थी और वो एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। इनफैक्ट वो उसको प्यार करती थी, बट वो लड़का उसको प्यार नहीं करता था, वो उसको सिर्फ धोखा दे रहा था। और एट दी एंड वो लड़के ने अपने पेरेंट्स की सुनकर कहीं और शादी कर ली। जब उसको इस बात का पता चला तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो उस लड़के को बेइंतहा प्यार करती थी और वो लड़का उसके लिए पूरी दुनिया था मानो। अब उसको आगे तो बढ़ना था। अब उसने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो मैं क्यों ना कहीं पर जॉब कर लेती हूँ। हो सकता है कि जब मैं जॉब पर आऊँगी जाऊँगी तो धीरे धीरे मैं उसको भूल सकती हूँ। अब उसने बोरीवली में कहीं पर जॉब देखी और वो अपने घर से डेली ऑटो पकड़ के स्टेशन तक जाती थी, वहाँ से ट्रेन लेके बोरीवली जाती थी। अब आफरीन की किस्मत कहो या क्या पता नहीं, जहाँ पर उसने जॉब करना स्टार्ट की वो ऑफिस भी सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम का लोड था। एक सेकंड के लिए भी वो फ्री महसूस नहीं करती थी। मतलब जैसे ही वो सुबह एंटर करती थी, शाम तक उसको गधे की तरह काम करवाते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर पे आने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलता था। मतलब काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था, वही सारी चीज़ें उसके दिमाग में कंटिन्यूस चलते रहती थी। उसके परिवार की बात करो तो उसके परिवार में यूँ तो कहने के लिए इतने सारे लोग थे। उसके माँ बाप अपनी परेशानियों में लगे रहते थे। दोनों बहन जो थी वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, जो भाई था वो अपनी ज़िंदगी में लगा हुआ था। कहने को तो सब लोग साथ में थे, लेकिन फिर भी वो अकेली थी कि ज़िंदगी किसी भी तरह से चल रही थी। अब एक दिन वो सुबह ऑफिस के लिए निकली। अब उसने ऑटो के लिए यहाँ वहाँ ट्राई करी, लेकिन सुबह का रश आवर था और कोई भी ऑटो रुक नहीं रही थी। और उसको ऑफिस जाना है किसी भी हाल में, क्योंकि अगर वो ऑफिस लेट पहुंचेगी तो उसके आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। अब वो स्टेशन की तरफ चलने लगी, तब पीछे से उसको किसी लड़के ने आवाज़ दिया। तो इसने पीछे मुड़ के देखी तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो इसने कहा वालेकुम सलाम, क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, आप मुझे नहीं जानती, बट मैं आपको डेली देखता हूँ, आप ऑटो लेकर स्टेशन की तरफ जाती है ना। मैं भी कभी कभी ऑटो से जाता हूँ, या मोस्टली मैं वॉकिंग ही प्रीफर करता हूँ। आपको भी वॉकिंग ही जाना चाहिए, वैसे भी हमारे घर से स्टेशन थोड़ी ना इतना ज़्यादा दूर है। तो उसने कहा हाँ, आपने बात तो ठीक कहा, वैसे भी आज मुझे ऑटो नहीं मिली थी तो मैं सोचा कि चल के चले जाती हूँ। खैर अब बातें करते करते ये लोग स्टेशन तक पहुँच गए और वो लड़की अपने ऑफिस चले गई। अब अगले दिन फिर वो लड़की ऑफिस के लिए निकल रही थी, तो इस बार उसने सोचा कि यार जैसा मैं कल वॉकिंग चली गई थी, मैं आज भी वॉकिंग चली जाऊँगी। तो वो वॉकिंग जा रही थी। अब वो लड़का उसको फिर मिला, फिर इन दोनों के बीच में बातें हुई। अब बातें इनकी मुसलसल हर दिन चलने लगी और हर दिन ये लोग साथ में स्टेशन तक जाते थे। कब इनकी बातें एक दोस्ती में बदल गई, कब इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, इनको पता ही नहीं चला। अब आफरीन जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती थी, अब उस लड़के के आने के बाद से इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। बाय द वे उस लड़के का नाम था जरखान, जो कि उसी इलाके में रहता था, पास में ही कोई बिल्डिंग में रहता था, ऐसा उसने आफरीन को कहा था। अब एक दिन आफरीन ने अपने घर पर जाके कहा कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ जिसका नाम जरखान है और मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। अब ये सुनकर उसके अब्बा और उसके छोटे भाई एकदम भड़क गए, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई भी लड़की की शादी पसंद से हो। तो उसके फादर ने कहा नहीं, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, हमने तुमको नौकरी पे क्या भेजा, तुम तो कुछ अलग ही काम करके आ रही हो। नहीं अब्बा, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरे लिए वो सारी चीज़ें करते हैं जो मैं हमेशा से चाहती थी। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में इतना अकेले हो गई थी, इतना टूट गई थी, लेकिन जब से वो मेरी लाइफ में आए मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गई है। आप कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन मुझे उनसे ही निकाह करना है। नहीं, जहाँ हम बोलेंगे वहीं तुमको शादी करनी पड़ेगी, आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। बहुत उस रात इन लोगों के घर में झगड़ा हुआ, ना हाँ करके उसने बोली कि हाँ मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं नौकरी पर तो ज़रूर जाऊँगी। खैर उसके अब्बा ने उसको नौकरी पे जाने की इजाज़त दी है, लेकिन पीछे से अपने बेटे को बोले कि आज के बाद से तू इसके ऊपर नज़र रखेगा, तू मुझे बता ये किस लड़के से मिलती है। खैर वो एक दिन ऑफिस के लिए निकली
और उसका भाई जिसका नाम अयान था वो उसके पीछे पीछे गया। अब वो क्या देख रहा है कि इसकी बहन चल रही है और वो किसी से बात कर रही है, मगर बाजू में कोई नहीं लेकिन बात कर रही है, और रास्ते में लोग भी देख रहे कि ये लड़की किससे बात कर रही है उस तरफ मुंडी करके। अब ये थोड़ा हैरान हो गया और उसके पीछे एग्जैक्ट वो स्टेशन तक गया, देखा कि उसकी बहन ट्रेन में चढ़ी और चले गई। अब मुसलसल वो 3-4 दिन वो अपनी बहन के इसी तरह से पीछे गया। वो देख रहा है कि आफरीन किसी से तो बात करे लेकिन कोई नज़र नहीं आता। अब ये बात उसने अपने अब्बा को बताया कि अब्बा वो किससे तो बात करती है मगर कोई नज़र नहीं आता, और रास्ते में भी लोग उसको देखते हैं और एकदम पागलों की तरह हरकत करती है, एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसती है, हाथ का एक्शन करती है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या है। तब उसके फादर को लगा कि हो सकता है कि वो अकेलेपन में परेशान हो गए होंगे, हम लोग भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते, तो मुझे लगता है कि शायद उसको दिमागी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके अम्मी अब्बा और उसका भाई उसको लेकर एक डॉक्टर के पास गए। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए? मुझे कोई भी दिमागी प्रॉब्लम नहीं है। अब्बा आप समझ क्यों नहीं रहे? फिक्र मत कर, अभी डॉक्टर के पास आए सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अब्बा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। सरकार जब से मेरी ज़िंदगी में आया मैं अपने सारे गम भुला चुकी हूँ। अच्छा ठीक है काम कर, डॉक्टर से दवाई ले ले, तो हमारी खुशी के लिए दवाई तो खा सकती ना। तो उसने कहा कि ठीक है। उसका जो दिमाग था वो एकदम ठीक था, वो एक लड़के से वाकई में प्यार करती थी, वो उससे ही मिलती थी डेली। तो ये बात उसके घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे। ये बात को कुछ 1-2 महीने हो गए, फिर उस लड़की का भाई उसके पीछे आ रहा, लेकिन वो अभी भी एकदम हवा में किससे बात करी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सहारनपुर से एक मौलाना आए थे मुंबई। इनके घर वालों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, आफरीन को उस मौलाना के पास लेके जाएंगे और जो जो इसके साथ हो रहा है उनको बताएंगे। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई झपट आ गई है, ऐसा तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो जिस वजह से ये ठीक हो जाएगी, या इसके ऊपर कुछ पढ़ के फूकेंगे तो शायद इसका दिमाग ठीक हो जाए। अब इसको लोग मौलाना के पास लेके गए। मौलाना ने आफरीन से बात की। अब बात करने के बाद उन्होंने कहा आपकी बेटी के ऊपर एक जिन आशिक हो गया और कई महीनों से ये लोग एक दूसरे के साथ है। अब ये सुनते उसके पेरेंट्स के उसके भाई का हाथ पैर फूल गया कि ये कैसा हो गया, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप कुछ तो ऐसा बताएं जिससे हम अपनी बेटी की ज़िंदगी बचा सके। तो वो एक ही तरीका है कि तुम्हारी बेटी को जाके इतना बोलो कि 7 दिन सूर्य जिन का वजीफा करे, 7वें दिन वो लड़का खुद सामने से आके बोलेगा कि मैं जिन्नात हूँ। तो बोलेगे ठीक है मौलाना साहब। अब उन्होंने जाके अपनी बेटी को बताया कि तू जिससे बात करती है, जिससे मिलती है, जिसको तू पसंद करती है, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक जिन्नात है। तो आफरीन हंसने लगी, अरे कुछ भी क्या बोल रहे हो आप, कई महीनों से हम लोग मिल रहे हैं और वो जिन्नात नहीं है, वो एक अच्छा खासा लड़का है, वो अपने पड़ोस में ही रहता है और वो एक अच्छे घर से बिलोंग करता है, वो सब कुछ करता है मेरे लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी इस बात पे हमसे बहस मत कर, तुझे एक काम करना पड़ेगा। अगर तू हम लोग से वाकई में प्यार करती है तो 7 दिन तक तुझे सूर्य जिन का वजीफा करना पड़ेगा। 7वें दिन वो खुद ब खुद लड़का तुझे बताएगा कि वो जिन्नात है, और अगर उसने नहीं बताया तो तुझे जो मर्जी है वो हम लोग करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं अपने प्यार के लिए ये भी करने को तैयार हूँ। तो उसने 7 दिन तक वजीफा की सूर्य जिन की। अब 7वें दिन वो सो रही थी, अचानक से उसने आंखें खोली, बेडरूम में जरखान खड़ा हुआ था और देख के हैरान हो गई कि जरखान तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुमने तो मुझे बुलाया है, 7 दिन से जो तुम वजीफा कर रही थी तो मुझे मजबूरन यहाँ पर आना ही पड़ा। आज मैं तुम्हें बताया था कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। तुम्हारे अकेलेपन, तुम्हारी उदासी, तुम्हारे रोने को मैं हमेशा देखता था और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि तुमको किसी की ज़रूरत है, तो मैं झूठ बोलकर ही सही तुम्हारी ज़िंदगी में आया। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें कोई इंसान लोग नहीं दे सकते वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और मैंने आज तक तुम्हारी किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें मना नहीं किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैंने पूरी किया। आगे भी मैं तुम्हारी वो सारी ख्वाहिश पूरी करूँगा जो किसी इंसान से तो तुम उम्मीद ही नहीं कर सकती हो। कुछ पल तक तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उसने सोची भी नहीं थी कि ये लड़का कोई जिन होगा, लेकिन वो उसे इतना प्यार करती थी और उसने उसको इतना कन्विंस कर लिया था कि कहीं ना कहीं वो मान गई। बल्कि तुम जिन हो या इंसान हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमको पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बस उस पल वो जिन्नात उसको लेकर चला गया। कहाँ चला गया किसको पता नहीं चला। खैर जैसे अगले दिन उसके घर वाले देखे तो रूम में आफरीन थी ही नहीं, तो फ़ौरन उस मौलाना की तरफ गया, बोले कि हमारी बेटी को ढूंढे, हमारी बेटी मिली नहीं, तुम्हारी बेटी को वो जिन्नात अपने साथ लेकर चला गया है। अब वो कहाँ लेकर गया वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इस बात को 1 साल हो गया। अचानक से एक दिन फ़ोन बजता है, जब उसकी माँ फ़ोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ आफरीन थी। बोले कि अम्मी आप कैसे हो? उसकी माँ रोने लगी, बोली कि बेटा तू कहाँ है? पिछले 1 साल से हम लोग कितने परेशान हैं तेरे को लेकर, तू किधर है किधर? बोलती है अम्मी मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो, एकदम सही सलाम हो। तो मैं बस आप लोगों की खैर खबर लेना चाहती थी, अब्बा कैसे है, भाई कैसे है, मेरी दोनों बहनें कैसे है।
तो उन्होंने कहा कि सब लोग अच्छे हैं, सब तेरी बहुत फिक्र करते हैं, तू वापस आ जा, हम लोग को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अम्मी, मैं वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि आप इस नंबर पे कॉल मत करना, मैं ही आपको दोबारा से कॉल करूँगी। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देती है। एक चीज़ वो नोटिस करते कि आफरीन की आवाज़ में वो दर्द था। मतलब उसने शादी करके गई थी तो उसको खुश होना चाहिए, उसकी आवाज़ में खुशी होना चाहिए, लेकिन आज उसकी आवाज़ में दर्द था। वो एक माँ अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर समझ पा रही थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है, जो वो बता नहीं रही लेकिन कुछ तो है। खैर उसके अब्बा, उसकी अम्मी, उसकी बहन, उसका भाई, पूरा परिवार मिलके उस मौलाना के पास गया, उसको सारी चीज़ें बताया। तो उन्होंने फिर वापस से हाजिरी लगे, वो हाजिरी में बोले कि तुम्हारी बेटी परेशान है, वो जो जिन्नात है वो उसको टॉर्चर करता है, उसको तकलीफ दे रहा है, उसको कैद करके रखा हुआ है, और उस कैद से उसको आज़ाद अगर होना है तो उसको एक वजीफ़ा करना पड़ेगा, और वजीफ़ा करने के बाद वो वजीफ़े को रोकना नहीं है, पूरी ज़िंदगी तक करना है, क्योंकि वो एक ऐसा जिन है कि इतना ज़्यादा नापाक है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही मुश्किल से उसका पीछा छुड़ा सकती है। अब उसका फ़ोन का लोग इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे कॉल मत करना, और उसने किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किए थे। अब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गया, महीनों हो गए, उसका कॉल ही नहीं आया। अब यहाँ पे पेरेंट्स परेशान हो गए क्योंकि उसको कैसे कांटेक्ट करे। लेकिन फाइनली एक दिन उसका कॉल आया, फ़ौरन उसकी माँ ने चिल्लाई कि आफरीन तू झूठ मत बोल, तू तकलीफ़ में, तू परेशानी में, तेरी आवाज़ से हमको महसूस होता है और हमको पता है कि तू खुश नहीं है। तो ये सुनकर आफरीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोले कि अम्मी, मैं जो सोच के गई थी, जो सपने मेरे आंखों में थे, वो सब कुछ उल्टे हो गए। मैं सोची थी कि लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, ये भले जिन हो ये, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे खुश रखेगा, लेकिन ये एक नापाक जिन है। जिस दिन से मैं इसके साथ हुई उस दिन से मुझे बहुत टॉर्चर करता, बहुत तकलीफ में, बहुत कैद में रखा। मैं किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहती हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पाती हूँ। मानो कि 24 घंटे वो मुझ पर नज़र रखता हो, मैं 1 सेकंड के लिए भी इससे दूर नहीं हो पाती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर आके आपको फ़ोन करी हूँ। देख बेटा, एक ही तरीका है, तुझे 7 दिन तक एक वजीफ़ा करना पड़ेगा, सूरह रहमान पढ़ के एक पानी में फूंकना है और उस पानी को तुझे पी लेना है, और डेली तुझे 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेगी। हर नमाज के बाद तुझे 21 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ना है। और तू 7 दिन कर, इंशाल्लाह तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। अब ये सुनकर उसने फ़ौरन ये वजीफ़ा करना स्टार्ट कर दिया। 7वें दिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो सारे कैद से आज़ाद है। मतलब उसको फील हुआ कि अब उसे कोई देख नहीं रहा है, उसके पीछे कोई नहीं, उसके आगे कोई नहीं, मतलब उसको एकदम रिलैक्स हुआ। तो किसी तरह से वो वहाँ से भागते हुए अपने घर पे पहुंची। घर पे पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी चीज़ें बताई जो उसके साथ 1 साल में हुआ। उसके घर वाले सुनकर हैरान हो गए, और जब मुझे उन्होंने जो बताए थे तो मैं शायद इस वीडियो में आपको सुना भी नहीं सकता, ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। मतलब आपकी सोच से भी परे सारी चीज़ें हुई थी। मौलाना ने कहा था कि वो वजीफ़ा तुमको अब कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल जिन्नात था कि कभी भी वो वापस आ सकता था। लेकिन आफरीन को लगा कि नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया, तो उसने वो वजीफ़ा करना बंद कर दी। अब देखते देखते इसकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन इसका इंतकाल हो गया। बस वो सोई होगी और वो उठी ही नहीं। इसकी मौत के पीछे का राज क्या है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके घर वालों को आज भी लगता है कि इन सब के पीछे वो जिन्नात का ही हाथ था। इस किस्से से मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के एकदम लो एंड में है और उस टाइम पे अगर आपको कोई मिलता है तो आप उस पर यकीन कीजिए, लेकिन सोच समझ के फैसला कीजिए, क्योंकि हो ना हो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल जैसा होता नहीं है। और ये जो जिन्नात होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इस कहानी में आपको कितना सच लगता है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। बस मैं मिलूँ किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।